हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों ये है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर के अंदर में अपने भारत की मैं बात करूं तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और इसका जो करंट प्राइस है वो आप पाएंगे 1413 रुपया, जो कि अगर परसेंटेज में तेज़ी का मैं बात करूं तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा का ही तेज़ी में यह क्लोज हुआ है। ऐसे अगर हम कहें तो पूरे हफ्ता अपना तो मार्केट गिर ही रहा था और एंड में आके यानी कि फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरी हो या फिर रिकवर दिखा के ही बंद हुआ है। उसमें से इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छा तेजी भी दिखाई है। दोस्तों इन्फोसिस को इस वीडियो में डिस्कस करने का दोस्तों बहुत बड़ी राज है, जो कि कहीं ना कहीं इस इन्फोसिस के जो इन्वेस्टर है या फिर इन्फोसिस का शेयर होल्डर हो या ना हो, दूसरे को भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अल्टीमेटली मैं बताऊंगा आपको आगे। पर अगर अभी भी देखें तो दोस्तों ये अपने हाई से 25% से ज़्यादा का क्रैक हो चुका है। अगर एक महीने की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे लगभग 2.5%, वहीं 6 महीने में जो कि 24 लगभग आप पकड़ के चल सकते हैं कि 25%। एयरटेल रेट का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप पाएंगे 25 तो जरूर हो गया, जो कि प्लस है। और एक साल का मैं बात करूँ तो एक साल में 15%, और वहीं पे 5 साल का मैं बात करूँ तो 5 साल में आप पाएंगे जो कि 207% का एक मल्टीवैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को ये कमा के। उसके बाद दोस्तों अगर ऑल टाइम का मैं बात करूँ तो आप पाएंगे ऑल टाइम में जो कि 12,098% का एक मल्टीवैगर कंपनी ने रिटर्न कमा के दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप देखेंगे ये बोनस और स्प्लिट एडजस्ट किया हुआ प्राइस है। जी हाँ, बोनस स्प्लिट होने के बाद प्राइस एडजस्ट की जाती है, जो कि 12,098 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, जो कि ज़बरदस्त 12,000 का प्लस रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कमा के दे चुका है। दोस्तों अगर इन्फोसिस का ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात करूँ जो कि 5,94,755 करोड़ यानी कि एक लार्ज कैप है, और स्टॉक का पी रेशियो को मैं बात करूँ जो कि 26.7 का है। वहीं पे आरओसी का मैं बात करूँ जो कि 37.1 का है, और इक्विटी के ऊपर जो कंपनी का डेट है यानी कि 1 से कम है, जो कि 0.08, जो कि मामूली सी दिख रही है। वही एनुअल इनकम का मैं बात करूँ जो कि 22,146 करोड़ का है, और दोस्तों कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 6,059 का है। मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं जी ये डेट जो है एनुअल इनकम से भी कम है, तो कभी भी ये डेट को चुकता कर सकती है, जो कि सिर्फ एनुअल इनकम से। अगर मैं इसका करंट प्राइस की बात करूँ जो कि 1413 रुपया है, और बुक वैल्यू को मैं बात करूँ जो कि 175 का है, और वहीं पे रिटर्न एंड इक्विटी यानी कि आरओई शॉर्ट में मैं कहूँ तो 29 का है, और एक भी शेयर प्रमोटर का दोस्तों गिर भी नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर क्वार्टरली प्रॉफिट का मैं बात करूँ जो कि 5,362 करोड़ का है, और इंडस्ट्री P24 का है। वहीं हाई का मैं बात करूँ जो कि आप पाएंगे 1954 रुपया, और लो 1355, और डिविडेंड दोस्तों ये काफ़ी अच्छी पे करती है, जो कि आप पाएंगे 2.19 का, और फेस वैल्यू तो 5 का है। वहीं फ्री कैश फ्लो का मैं बात करूँ जो कि 21,724 करोड़ का है, और ईपीएस कितनी शानदार है यहाँ पे आप देखेंगे जो कि 53 का है, और प्रमोटर अभी भी इसके अंदर में 13.1 का स्टेक होल्ड करती है। दोस्तों अगर बैलेंस शीट को हम नजर डालेंगे तो रिजर्व प्लस आप देखेंगे जो 2012 में मार्च 0.46 करोड़ का हुआ करता था, जो कि आज के दिन में जून 2020 में 71,658 करोड़ का इनके पास सिर्फ और सिर्फ रिजर्व प्लस में है। सो दोस्तों ये कंपनी कभी भी अपने इन्वेस्टर को बायबैक या फिर बोनस स्प्लिट दे सकती है, जो कि दे भी रहा है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं जो कंपनी का जो रेशो है वो किस तरह से है और क्या देने वाला है। तो दोस्तों आप यहां देखेंगे जो कंपनी का बॉर्निंग है जो 2012 में 1 रुपये का भी नहीं हुआ करता था, पर आज के दिन में 6,059, यानी कि एक आप एक तरह से इसे डेट फ्री कह सकते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एनुअल इनकम की तुलना में मैं बात करूँ रिजर्व प्लस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर रिसेंटली मैं यहाँ पे अगर देखूँ एफआईएस और डीआईएस का डेटा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आप पाएंगे जो एफआईएस इसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी को क्या किया है, कम किया है, जो कि 33.30 से कम करके ये 31.72 की है। और वहीं पे देखिएगा जो जो अपना म्यूचुअल फंड डीआईएस है उनका यहाँ हिस्सेदारी बढ़ा है, जो कि 17.10 से 18.88 कर दी गई है। वहीं पब्लिक का मैं बात करूँ जिसमें आप और हम आते हैं तो 36.16, उसके बाद 35.98, यानी कि यहाँ भी थोड़ी सी कम हुई है। और अदर का मैं बात करूँ जो कि 0.33 से 0.31, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी की है Q1Q बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि इन्फोसिस अपने Q2 यानी कि 2023 परिणाम के साथ बायबैक की घोषणा कर सकती है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, तो जेफ रेज ने ऐसा बताई है, जो कि बड़े फार्म हाउस हुए।
तो दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये मालूम होगा जो लिखा हुआ है, हालांकि उन्होंने यह निश्चित नहीं किया है कि कंपनी कितना बायबैक का घोषणा कर सकती है। इन्फोसिस 12 अक्टूबर यानी कि अगले गुरुवार को अपनी Q2 2023 नवंबर की घोषणा करने वाली है। तो दोस्तों इसी में उम्मीद जताई जा रही है जो कि बायबैक से रिलेटेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसको मंजूरी दे सकती है। और ये कितने पे देगी ये कहना मुश्किल है, जो कि ये पता चलेगा आपको 12 अक्टूबर 2022 जो कि सामने मंथ में है, यानी जो मंथ आज से शुरू है इसी मंथ में गुरुवार का दिन है। तो इसे आप जरूर फोकस में रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इन्फोसिस में जबरदस्त तेजी आपको दिखाई दे सकता है। दोस्तों दूसरा जो है ऑटो पार्ट, जी हाँ जबरदस्त स्टॉक है जो कि मदरसन सोमी आप इसको कह सकते हैं, जो कि 109 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। पर इसमें तेजी भी था, फ्राइडे के दिन वो काफ़ी अच्छा था जो कि 3.5% का तेजी था। दोस्तों ये भी कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है और दोस्तों ये कंपनी बोनस स्प्लिट देने में बहुत ही माहिर है, जो कि आपको मैं बता दूं ये कंपनी फिर से ये बोनस देने को जा रही है जो कि आपको यहाँ पे 2.5 का रेशो में। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि मदरसन सुमी के बारे में बताया जा रहा है जो कि हर 5 शेयर पे, मतलब आपको जो आपके पोर्टफोलियो में जितना भी शेयर है उसमें से 5 शेयर पे आपको 2 शेयर बोनस दी जाएगी, जो यहीं पे बताया जा रहा है हर 5 शेयर पे 2 बोनस शेयर देगी। यह कंपनी दुगुना बढ़ा है इसका मुनाफा, यानी कि कंपनी का जो मुनाफा जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे मदरसन सुमी वायरिंग ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 30 सितंबर 2022 हुई मीटिंग में उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2.5 के रेशो में बोनस शेयर देने की रकम की, यानी कि कंपनी हर 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी अपने इन्वेस्टर को। तो एक अच्छी बात है क्योंकि बोनस दे रही है कंपनी, जो कि 5 शेयर के ऊपर 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप उस हिसाब से समझ लीजिए जो आपके पास कितना शेयर है उसके तुलना में आप 5 शेयर के ऊपर 2 शेयर जोड़ सकते हैं, उसी हिसाब से आपको वह शेयर बोनस मिलेगा। वैसे दोस्तों बोनस के लिए जो बोनस ये जो मदरसा सुमी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ऑटो पार्ट से रिलेटेड है, तो आज तो काफ़ी अच्छा है ये और आने वाले समय में भी इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और साथ ही कंपनी का जो डिविडेंड रेशो है वो भी काफी स्ट्रांग है। दोस्तों तीसरा जो स्टॉक है वो है केमिकल का किंग। जी हाँ इसे मैं केमिकल का किंग ही कहूंगा, जो कि अभी भी 2000 के ऊपर ही काम कर रहा है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा अगर आप चाहते हैं केमिकल को कोई अच्छी स्टॉक चाहिए तो मैं रिकमेंडेशन जरूर कहूँगा आपको, जी ये स्टॉक आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाल ही में ये 1 दिन 2 दिन पहले जो अपना LIC जीवन बीमा कंपनी है उसने इसके अंदर दोस्तों दबा के माल खरीदा है। जी हाँ दबा के माल खरीदा है। दोस्तों आप सबूत के साथ देख सकते हैं जो कि BSE स्टैंडर्ड के माध्यम से ये पब्लिश की गई है, जो कि यहाँ लिखा हुआ LIC रेस स्टेक एंड दीपक नाइट्रेट, मतलब कि LIC ने जो स्टेक दीपक नाइट्रेट के अंदर बढ़ाई है, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं दीपक नाइट्रेट का कितना वैल्यू है केमिकल सेक्टर में। दोस्तों दीपक नाइट्रेट का मैं फंडामेंटल टोटली एनालिसिस करके अपनी यूट्यूब वीडियो को भी दिया हुआ है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। जो कि दीपक नाइट्रेट दोस्तों एक डेट फ्री स्टॉक है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और रहेगा और आने वाले समय में भी, क्योंकि दोस्तों केमिकल सेक्टर में दोस्तों केमिकल बोले तो एक केमिकल नाम से ही है, मगर केमिकल में दोस्तों जो रॉ मटेरियल होता है वो अनेक प्रकार का होता है, यानी कि डिफरेंट कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाता है। तो भले ऐसे कंपनी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और साथ ही इन्फोसिस अगर आपके पास है उसे जरूर कंटिन्यू एंड होल्ड कीजिए, जितना भी गिरावट आए। पर आप वो दिन नहीं है जो आपको गिरावट दिखाई दे सकता है, आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसका जो हिट जो हाईएस्ट टारगेट है वहाँ जा सकता है अगर बाय सच हुआ तो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल के ऊपर आप मेरे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।